हम्म, देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या काम कर रहे थे, फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर काम कर रहे थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोले थे, एक बार देख लेते हैं ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम लोग क्या बोले थे, एक बार थोड़ा सा देख लो। ये पेज, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है। देखो क्या बोले थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई एक होमोमॉर्फिज्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बोले थे, कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है, मानो कि मैंने क्या बोला कि फाई जी एक ग्रुप है और जी डैश एक ग्रुप है, दोनों के बीच ये क्या है, जी और जी डैश के बीच में क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। बी ए होमोमॉर्फिज्म, दिस बी ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, कोई एक होमोमॉर्फिज्म है। हम्म, ये तुम्हारा क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, तो जो जी मॉड कर्नल फाई है, जो जी मॉड कर्नल फाई है, वो हम लोगों ने क्या बोला था, जी मॉड कर्नल फाई का मतलब, जी मॉड कर्नल फाई का मतलब क्या बोला था? जी मॉड कर्नल फाई का मतलब कोई जानते हो? जी मॉड कर्नल फाई का क्या मतलब था? जी मॉड कर्नल फाई लेक्चर देखे हो तुम लोग? जी मॉड कर्नल फाई का क्या मतलब था? सर कोशेंट ग्रुप था सर। क्वेश्चन क्वेश्चन ग्रुप। क्वेश्चन ग्रुप था। जो कर्नल फाई होता है वो क्या होता है? डिस्टिंक्ट सेट ऑफ सर, डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोशेंट्स। यहाँ पे कर्नल फाई जो है, हम लोग क्या जानते हैं कर्नल फाई क्या होता है? कर्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप होता है। किसका नॉर्मल जी सब का ग्रुप सर। होता है? जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जी का। कर्नल फाई अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो जी मॉड कर्नल फाई या फिर जी अपॉन कर्नल फाई या फिर जी बाय कर्नल फाई, एक कोसेन ग्रुप डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड। कोसेन ग्रुप में हम लोग का क्या रहता है? कोसेन ग्रुप में हम लोग का क्या रहता है, बोलो? डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोशेंट। लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए कलेक्शन ऑफ क्या, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ कर्नल फाई इन जी, इन जी। कर्नल फाई यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है। कर्नल फाई यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। जैसे जी मॉड एज पे हम लोग क्या देखे थे, जी बाई एज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एज इन जी। ठीक है, ऑफ एज इन जी। तो जो जी मॉड कर्नल फाई है, ये क्या है तुम्हारा, एक कोसेन ग्रुप। तो जो जी मॉड कर्नल फाई है, ये क्या है, ये मेरा कोसेन ग्रुप है। दिस इज ए कोसेन ग्रुप। ये मेरा क्या है, कोसेन ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि कोई अगर होमोमॉर्फिज्म है, कोई अगर होमोमॉर्फिज्म है, और वहां पे क्या किए तुमने, जो कर्नल फाई होमोमॉर्फिज्म में कर्नल फाई लिए, तो कर्नल फाई क्या होगा, जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका मतलब जो जी मॉड कर्नल फाई होगा, ये तुम्हारा एक कोसेन ग्रुप बनेगा। तो ये जो कोसेन ग्रुप है ना, एक कोसेन ग्रुप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक कोसेन ग्रुप किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, एक कोसेन ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा होम्योमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक इमेज के साथ, माने फाई जी के साथ। जो फाई जी क्या होता है, जी डैश का सब ग्रुप। जो फाई जी क्या होता है, जी डैश का सब ग्रुप। जो फाई जी क्या होता है, जी डैश का सब ग्रुप। देखो यहाँ पे, जी अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, फाई जी, फाई जी लेस सब ग्रुप ऑफ जी डैश, सब ग्रुप ऑफ जी डैश। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर फाई कोई क्या है,
अगर फाई क्या है, कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म है, तो उस फाई का जो कार्नल फाई होगा वो क्या होगा, जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो दैट मीन एक क्वेश्चन ग्रुप मिलेगा, तो वो क्वेश्चन ग्रुप क्या होगा बोल रहा है, वो आइसोमॉर्फिक होगा होमोमॉर्फिक इमेज के साथ। ठीक है, प्रूफ क्लियर था ना तुम लोगों को? प्रूफ एक बार बोलो तो, मैसेज में लिख के बोलो तो सर एक प्रूफ। बार सर सब्जेक्टिव वाला केस सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, साजिदी वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी सब क्लियर है ना? बाकी सब ठीक है सर। सर और सर एक रिमार्क सर जो लास्ट में लिखवाए थे सर, उसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। रिमार्क, ठीक है बोल दे रहा हूँ। देखो तो क्या एक ये थे, इस ग्रुप के जगह पे हम लोगों ने क्या बोला था कि पहले तो एक छोटा सा करके ही करते हैं। अच्छा, ग्रुप को मैं छोटा सा करके बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था देखना, इसके प्रूफ के लिए हम्म, हम्म, ये प्रूफ के लिए हम लोग कार्नल फाई जो है, जो कार्नल फाई है वो क्या है सर, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी। तो इसका मतलब क्या होगा, जी मॉड कर्नल फाई वेल डिफाइंड था, दिस इज वेल डिफाइंड, डब्ल्यू टी शॉर्ट में लिख दिया वेल डिफाइंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मेरा कर्नल फाई है उसको मैंने के लिया था, कर्नल फाई को मैंने क्या लिया था, के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है जी मॉड कर्नल फाई। तो जी मॉड कर्नल फाई का था, उसका मतलब क्या होगा, जी अपॉन के। ठीक है, तो जी अपॉन के मुझे क्या दिखाना है, जी अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, मुझे ये दिखाना है। तो देखो, तो जी मॉड अपॉन जी अपॉन के फाई जी के साथ आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हम लोग पहले क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म सर। होमोमॉर्फिज्म एंड इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। तो होमोमॉर्फिज्म, दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म दिखाने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में एक ऐसा मैपिंग क्रिएट करना जो क्या हो, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव हो, जो ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव हो। तो मैंने देखना, मैंने डिफाइन किया था, वही डिफाइन बोल के हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, मुझे जिसके साथ आइसोमॉर्फिक दिखाना है, सर मुझे दिखाना एफ क्या है, ए हाँ एफ लिए थे क्या, जी अपॉन के टू क्या, फाई आई जी। जी। अच्छा, जी अपॉन के में क्या है, बोलो तो जी अपॉन के में क्या है सर, जी अपॉन सर के ये में के बी के कोसेट्स है, कोसेट्स। कोसेट्स है, किसका कोसेट्स है, कोसेट्स ऑफ कार्नल फाई, कोसेट्स ऑफ क्या, कार्नल फाई इन जी। तो जी मॉड अपन के में क्या है, कोसेट्स है, किसका कोसेट्स, के का। के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप का कोसेट होता है, तो नॉर्मल सब ग्रुप में एक सब ग्रुप, तो उसका कोसेट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोसेट्स है। अच्छा, इसमें कोसेट है, कोसेट देखने में कैसा होता है, ए के बी के, लेफ्ट कोसेट। अगर राइट कोसेट होगा तो क्या होगा, के ए के बी। तो कुछ बुक लेफ्ट लेके काम करता है, कुछ बुक राइट लेके काम करता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो इसका जो डोमेन है, ये डोमेन क्या है, डोमेन है तुम्हारा कोसेट ग्रुप, माने इसके अंदर एलिमेंट है कोसेट। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट तुम्हारा कोई ना कोई एक कोसेट होगा। और कोसेट क्या होगा, के का कोसेट क्या होता है, जी का एक एलिमेंट लो, और ए के एक कोसेट बन गया, ए क्या बन गया, कोसेट। और आउटकम कहाँ पे है, फाई जी, फाई जी इन, ये डोमेन और एक कोडोमेन। तो फाई जी तो ये इसके काम करो, जिसके द्वारा कोसेट बनाए थे ना, जी का जो एलिमेंट का ए के, तो क्या करो, उसको उसको ए के इमेज भेज दो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके भेज दो। मैंने इसका मतलब क्या है, जो कोसेट ए के है वो कहाँ पे जाएगा, उसका इमेज कहाँ पे जाएगा, उसका इमेज क्या होगा, फाई ए, माने ए का जो इमेज है, ए का जो इमेज है उसी को मैंने बोला। सर बीके का क्या इमेज, बीके का इमेज क्या होगा, अंडर अंडर। ओ यहाँ पे तो मैंने मिस्टेक किया है, ये फाई कैसे होगा, एफ होगा ना। अरे ये मैपिंग है, तो ये मैपिंग है, तो ये अगर मैपिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एफ होगा ना। इसका एलिमेंट का इमेज इस पे होगा, और इसका इमेज देखने में कैसा होता है, बोलो फाइव जी में एलिमेंट क्या होता है सर, फाइव जी में वो सब फाइव होगा जहां पे ए कहां से आए, जी से आए, जहां पे ए कहां से आए, जी से आए। तो एफ ऑफ कोसेट इस आउटकम क्या होगा, इसका इमेज इसका एलिमेंट। तो देखो ये लिखा है मैंने, तो मुझे
पहले क्या प्रूव करना है, मैंने ये जो एफ डिफाइन किया है ये ओएल डिफाइन है या नहीं है, क्योंकि जब भी तुम कहीं पे क्या करते हो, कोई भी फंक्शन डिफाइन करने का कोशिश करती हो, तो तुमको उसको क्या दिखाना पड़ेगा, पहला काम क्या करना पड़ेगा, तुमको उसको ओएल डिफाइन दिखाना पड़ेगा। ओएल डिफाइन वाला जगह क्लियर है सबको, ओएल डिफाइन वाला जगह क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हाँ है। सर। हाँ सर। मैसेज मैसेज में लिखो, सब जन मैसेज में लिखो क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं क्लियर कर दूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, बोलो। हाँ सर क्लियर है, हाँ सर। बाकी जन क्लियर है तो बोलो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं फिर से बोल दूंगा, बट बोलो। क्लियर है सर, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो सबको ही क्लियर है। तो वेल डिफाइन वाला जगह क्लियर है सबका। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म वाला जगह, एप को होमोमॉर्फिज्म वाला जगह ये भी क्लियर है मुझे लग रहा है। अभी जो बात हुआ था किसका, इंजेक्टिव वाला भी क्लियर है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। अच्छा मैं बार बार तो नहीं पूछूंगा कि यस लिखो। अगर किसी को कोई जगह पे प्रॉब्लम है, जैसे इंजेक्टिव में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ लिख दो सर इंजेक्टिव वाला बोल दीजिए, या फिर इंजेक्टिव वाला मैं क्वेश्चन छोड़ दे। इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म वेल डिफाइंड ये तब हो चुका है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है, सार्जेक्टिव पे। प्रॉब्लम कहाँ पे है, सार्जेक्टिव पे। तो डोमेन क्या है मेरा, मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन है सर कोशेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप जी मोड के ना, हाँ सर। मेरा डोमेन है कोसेंट ग्रुप जी मोड के। तो ये मेरा डोमेन है जी मोड के। सर जी मोड के में एलिमेंट कैसा है, जी मोड के में एलिमेंट है ए के, ये क्या हो रहा है, ए के, बी के, सी के, ये सब एलिमेंट है इसमें कोसेंट ग्रुप में, माने कोसेट है। जी मोड के में क्या है तुम्हारा, जी मोड के में कोसेट है, जी मोड के में क्या है तुम्हारा, कोसेट है। और जो कोडोमेन है वो क्या है, जो कोडोमेन है वो क्या है, सर इमेज जो ऑफ फाइव या इमेज ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज सर। होमोमॉर्फिक इमेज ना। तो ये है तुम्हारा जी मोड के, ये है, और ये है तुम्हारा 5G, 5G तो 5G ये है। तो एक काम करते हैं ना, 5G जो है, 5G माने क्या, जी डैश का क्या सब ग्रुप ना, जी यस डैश सर। का सब ग्रुप। तो एक काम करते हैं इस इमेज को, चलो एक काम करते हैं इस इमेज को, तब तो मुझे के लिए ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा इसको मैं तब छोटा सा करके करता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह पे ये कर दिया, थोड़ा सा रुक जाओ। इसके साथ एक ये ना, ठीक है। मानो ये क्या है, मानो ये तुम्हारा जी डैश है। अच्छा तो सर 5G डैश, 5G कहाँ पे होगा, 5G उसके अंदर होगा। ये क्या है, ये तुम्हारा 5G है, दिस इज ए 5G, 5G। फाइव मैपिंग कहाँ से कहाँ तक था, कोई बोल पाओगे, फाइव मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, सर जी फाइव टू जी डैश। जी टू जी डैश, होमोमॉर्फिज्म जी से लेके जी डैश है, होमोमॉर्फिज्म जी से लेके जी डैश है, इसका पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिज्म किसके साथ है, जी से लेके जी डैश, तो ये मेरा जी है और ये मेरा जी डैश है। तो सर इसके बीच में क्या है, इसके अंदर क्या है, एक फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। जैसे एक एलिमेंट अगर ए यहाँ पे है, ए का इमेज कहाँ पे होगा, फाई ए पे, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई ये एलिमेंट आप देखो तो कर्नल फाई का मतलब, कर्नल फाई में सर कौन कौन जी का आएगा, सबसेट। जी का ऐसा सबसेट जिसका इमेज क्या हो, सर आइडेंटिटी हो रहा है ना, जी आइडेंटिटी डैश ऑफ होगा। जी डैश। ठीक है। तो अच्छा कर्नल फाई में ऐसा होगा कुछ जिसका इमेज क्या हो, आइडेंटिटी हो, मानो कि, ठीक है, ये बात है। माने अगर इसका एलिमेंट है, इसका इमेज अगर क्या है सब, अगर आइडेंटिटी है, तो अगर मानो कि ए फाई ए का इमेज अगर आइडेंटिटी है, तो कर्नल फाई में जाएगा। ठीक है, तो कर्नल फाई में कौन कौन होगा, जिसका इमेज आइडेंटिटी है, ई जी डैश, ठीक है, ई जी डैश ए फाई मैपिंग है। और एफ मैपिंग कैसा है, बोला कि जैसे यहाँ पे ए है,
माने मैं अगर यहाँ पे ऐसे बात बोलूं, ए को ऐसे मत करो, ए को ऐसे रखो, ए जी का कोई एक एलिमेंट है। हालांकि कर्नल फाइव में हो भी सकता है, ए जी का कोई एक एलिमेंट है। अब बोलो तो इस ए एलिमेंट के लिए, इस ए एलिमेंट के लिए कोसेट बनेगा। जी के एक एलिमेंट ए है और के उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ए के एक कोसेट बनेगा, बी के एक कोसेट बनेगा, सी के एक कोसेट बनेगा। ये सब कोसेट है ना, ये सब क्या होगा, ये सब तुम्हारा लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट दोनों सेम है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब एक मैपिंग कहां से कहां तक है, एक मैपिंग है जी मॉड के से लेके, जी मॉड के से लेके कहां तक, जी मॉड के से लेके कहां तक, जी डैश तक सर, जी फाइव डैश जी, तक, आई जी तक, फाइव जी सर, आई जी फाइव तक। जी माने तक। इसके साथ ना, एप मैपिंग देखो तो इसके साथ है, ये मेरा 5G था, ये मेरा 5G है, तो इसके साथ होगा सर। ये मेरा कौन सा मैपिंग है, एफ। तो इस हिसाब से ए के कहां जाएगा, ए के कहां जाएगा, ए के, ए फाइव के ओपी कहां है सर। जाएगा, फाइव ए पे। माने ए के सर इस पिक्चर में ए के जाएगा आपका, इस पिक्चर में ए के जाएगा फाइव ए पे ना सर। फाइव ए पे कौन जा रहा है, फाइव ए पे जी का ए एलिमेंट अंडर फाइव पे जा रहा है, फाइव ए। सर ए के कहां जा रहा है, ए के भी फाइव ए पे जा रहा है ना, एक ए भी फाइव ए पे जा रहा है, ए के भी फाइव ए पे जा रहा है, तो ए और ए के दोनों ही फाइव ए पे जा रहा है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग क्या दिखाते हैं, सार्जेक्टिव। किसको सार्जेक्टिव दिखाना है, सार्जेक्टिव किसको दिखाना है, फाइव को या एफ को, एफ को सार्जेक्टिव किसको दिखाना है दिखाना है, सर, एफ को फाइव सर। को या एफ को, सार्जेक्टिव दिखाना एफ है को सर, एफ दिखाना को, है। सार्जेक्टिव दिखाना है एफ को। ठीक है, सार्जेक्टिव किसको दिखाना है, एफ को। तो सार्जेक्टिव एफ को दिखाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सार्जेक्टिव में प्रोसेस क्या होता है, सार्जेक्टिव दिखाने का प्रोसेस कोई समझा पाओगे, कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट लेंगे सर, उसका प्री इमेज दिखा देंगे डोमेन में। इमेज दिखाना है, डोमेन के अंदर उसका कम से कम एक प्री इमेज है, कम से कम एक प्री इमेज है। ठीक है, तो आई जी, मेरा कोडोमेन क्या है एप का, एप का कोडोमेन क्या है सर, एप का कोडोमेन है 5G। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट जगह। यहां से ही सब क्या होगा जानते हो, यहां से सब ग्रुप थ्योरी का जितना सारा सीक्रेट मैसेज है सब यहां से मिलेगा, मतलब जितना सारा सब हिडन अच्छा अच्छा थ्योरम है सब यहाँ से निकलेगा सब। तो फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म अगर तुमको नहीं आता है ग्रुप थ्योरी का, तो अब तक जो ग्रुप थ्योरी पढ़े हो ना, वो पढ़ना बेकार है। बेकार नहीं है मतलब क्या, एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हो, बट ग्रुप थ्योरी का जो टारगेट है यहाँ से ही सब फुलफिल होगा। मतलब अब तक जो हम लोग करके आ रहे थे ना, वो था टारगेट किसके लिए, होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए। ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए हम लोग इतना सारा चीज पढ़े हैं। हालांकि एग्जाम में वहां तक क्वेश्चन बहुत आएगा, होमोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन कितना आएगा आएगा, बट वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। बट ग्रुप थ्योरी का मेन काम है होमोमॉर्फिज्म का काम करना। तो होमोमॉर्फिज्म डायरेक्ट तो नहीं सीख पाओगे, तुमको पहले ग्रुप समझना पड़ेगा, सब ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कोसेट साइक्लिक ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ये होमोमॉर्फिज्म सबसे मेन जगह होता है ग्रुप थ्योरी का। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 5G का एक एलिमेंट ले लो। 5G में कोई एक एलिमेंट कैसे लोगे, आइए 5G के तुमने क्या किया, कोई एक एलिमेंट 5A ले लिया। बोलो तो 5A अगर 5G पे है, 5A 5G पे है, तो ए कहां पे होगा, ए जी में होगा सर। सर ए जी में होगा। मैं लिख नहीं रहा, अच्छा लिख तो दिए थे। बोलो तो ए अगर जी में है, ग्रुप का एक एलिमेंट, अब उसके द्वारा तुम किसका कोसेट बनाना चाह रहे हो, के का, के सब ग्रुप का कोसेट। तो बोलो तो ए के एक कोसेट है ना, एक कोसेट कहां जाएगा, जी भाई के। जी मोड के पे, जी मोड के पे। नाउ एफ ऑफ ए के का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए के क्या है, सही है सर। फाइव ए, एफ ऑफ ए के फाइव ए है, तो एफ ऑफ ए के अगर फाइव ए है, तो मुझे बोलो ना, एफ ऑफ ए के अगर फाइव ए है, तो इसका मतलब ए के प्री इमेज होगा सर, ए ए का। के, ए के कहाँ जा रहा है सर, ए के भी जा रहा है फाइव ए में अंडर एफ। तो बोलो तो अंडर एफ ए के का इमेज फाइव ए है, तो अंडर एफ फाइव ए का प्री इमेज क्या होगा, ए के। ए के।
अंडर ए के का इमेज अगर फाई ए है तो फाई ए का प्री इमेज क्या होगा, ए के। ठीक है, तो प्री इमेज मिल गया, तो प्री इमेज मिल गया तो ऑन टू हो गया। तो मैं लिखा नहीं, लिख तो दिए थे अच्छे से। बोलो हाँ और सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? रिमार्क समझा दीजिए सर एक बार। रिमार्क वाला समझा देते। अच्छा, रिमार्क वाला समझा देते। रिमार्क क्या था, एक बार लिख रहा हूँ। अच्छा, रिमार्क को एक बार लिख रहा हूँ। ये थ्योरम आएगा ही आएगा, फाइनल एग्जाम में ये थ्योरम आएगा ही आएगा। देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि जी आर जी डैश, ये जो तुम्हारा ग्रुप है, ये दोनों के बीच में क्या था, ये दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म था। ये दोनों के बीच में क्या था, होमोमॉर्फिज्म। जी आर जी डैश दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म था। अब रिमार्क क्या बोला है कि अगर ये होमोमॉर्फिज्म कैसा हो, अगर ये होमोमॉर्फिज्म कैसा हो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो बोलो तो अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, अच्छा अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जी मॉड कार्नल फाई किसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है, फाई जी के साथ ना। बोलो तो फाई जी अब क्या होगा, जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो सर जी होमोमॉर्फिक इमेज डैश हो जाएगा। जी डैश हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये जो कार्नल फाई है, कार्नल फाई क्या होता है, कार्नल फाई क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप। सपोज मैंने कार्नल फाई को, मैंने सपोज कार्नल फाई को क्या माना, लेट कार्नल फाई इज के। तो मुझे बोलोगे यहां से, तब मैं क्या लिख सकता हूं, जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी डैश ना। यही तो लिखा है, रिमार्क में तो यही लिखे थे ना, रिमार्क में यही लिखे थे। ठीक है, तब हाँ सर। रिमार्क में यही लिखे थे। मतलब रिमार्क, सर वन टू होमोमॉर्फिज्म से अगर यूज करेंगे सर तो हम लोग को फाई जी के जगह पर जी डैश का सर हाँ यूज हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। देखो बात क्या है, बहुत सारे राइटर देखना, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है ना, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में क्या करता है, होमोमॉर्फिज्म के साथ वो ले लेता है, लेट फाई इज ए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अगर वो करेगा ना, तो जी मॉड कार्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, बट फाई जी का मतलब क्या है, जी डैश। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी डैश। कब, जब वो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो, जब वो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो। तो दो टाइप का यहाँ पे स्टेटमेंट होता है। कुछ राइटर क्या करता है, जो फाई है उसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मार्के करता है, तो इससे क्या होता है, जी मॉड कार्नल फाई होमो आइसोमॉर्फिक किसके साथ होगा, आइसोमॉर्फिक होगा तुम्हारा क्या बोलते हैं कि जी डैश जी के डैश साथ। के साथ। अच्छा, और जो तुम्हारा सिर्फ होमोमॉर्फिज्म लेके काम करेगा, तो वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, फाई फाई जी के साथ। जी के साथ। ठीक है, फाई जी के साथ। ठीक है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम है। एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन लिखो, एक पहले क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, धीरे धीरे आ रहे हैं हम लोग। लेट जी आर प्लस एच जेड प्लस, लेट जी आर प्लस एंड एच क्या, जेड प्लस, एंड जी डैश is collection of those complex number such that mod z is, such that mod z is, such that mod z is 1। ठीक है, mod z is 1, मल्टीप्लिकेशन करने में। prove that, prove that g mod h is isomorphic to g dash, prove that g mod h is isomorphic to g dash। ठीक है, prove that g mod h is isomorphic to g dash। देखो तो जो डोमेन है वो क्या है,
पहले एक बार इसको ये कर लेते हैं। हाँ, जो डोमेन है वो क्या है? जी ग्रुप सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो तुम्हारा जी डैश है वो क्या है? जी डैश, अरे जी, अच्छा इसमें रियल नंबर है। अच्छा, आर है, आर का एलिमेंट है। और इसमें क्या है देखो तो, जी डैश में क्या है? जी डैश में क्या है? दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉड्यूलस इज 1। बोलो तो यहाँ पे कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? यहाँ पे कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इज इक्वल टू 1? सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यूनिट रेडियस के सर्कल में है, जिसका सेंटर ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन माने यहाँ पे तुम अगर बोलने जाओगे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें 1 रेडियस का जो सर्कल होगा, ये सब पॉइंट इस पे आएगा, ये सब पॉइंट इस पे आएगा। देखो, ठीक है। जी आर जी डैश क्या है? जी आर जी डैश दो ग्रुप है, जी आर जी डैश दो ग्रुप है, जी एंड जी डैश टू ग्रुप्स। तो जी में सपोज मैंने एक एलिमेंट एक्स लिया, तो बोलो तो अंडर फाई, अच्छा मैं मान लूंगा इसके अंदर फाई क्या है, मैं आ रहा हूं फाई क्या है। तो एक्स का इमेज क्या होगा? फाई एक्स। ठीक है, सुनो मेरी बात, मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है जी मॉड एच इज आइसोमॉर्फ टू जी डैश, जी मॉड एच इज आइसोमॉर्फ टू जी डैश। बोलो तो मैं अगर मेरा कार्नल फाई, मैं अगर मेरा कार्नल फाई एच दिखा दूं, मैं क्या कर दूं? या फिर एक काम करो, मैं क्या करूंगा, मैं जी और एच के बीच में एक फाई मैपिंग लूंगा। अच्छा, मैं डिफाइन करूंगा और दिखाऊंगा कि फाई क्या है। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं, मैं उसको दिखाऊंगा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो बोलो तो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? फाई, सॉरी, जी मॉड कर्नल फाई क्या होगा? आइसोमॉर्फिक टू, बोलो फाई जी तो, जी डैश सर। जी डैश, सॉरी सॉरी, जी डैश। ठीक है, फाइव जी माने जी डैश होगा, यहाँ पे ऑन टू है तो जी डैश हो जाएगा, फाइव जी माने जी डैश हो जाएगा। तो अब बोलो तो ये जो जी डैश है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो फाइव जी का मतलब जी डैश होगा। तो अब जो जी डैश है, देखो हो गया। आपको बोला सर यहाँ पे एच आपका कर्नल फाई है, तो मैं बोला सुनो, मैं अगर अब दिखा दूं कि कर्नल फाई इज जेड, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ना, अच्छा, कर्नल इसमें फाई। तो दो ग्रुप सर जी और एच दिया है सर, तो हम लोग जी और जी डैश ले रहे हैं सर, तो जी डैश एच होगा ना? हाँ क्या बोलो? इसमें तो जो दो ग्रुप्स दिया है सर, वो तो जी और एच दिया है ना? ओह, जी आर जी डैश, हाँ जी आर जी डैश, हाँ ठीक है जी ठीक है, यहाँ पे जी टू जी जी डैश और, होगा। नहीं सर, जी और एच दो अगर ग्रुप दिया है सर, तो हम लोग जी और जी डैश को ले रहे हैं, तो एच हाँ, सर फिर। देखो बात क्या है, जो तुमको प्रूफ करना है। एच तो सर जी में ही है ना सर। हाँ, एच एच जो है वो जी में है, एच जी में है। देखो हाँ जेड सर, क्लास क्या वहां होता पर है? सर समझ गए। सु- समझ गए ना, ए जी पहला वाला ग्रुप है, जी डैश है क्या दूसरा वाला ग्रुप। सर एज क्या है? एज भी एक ग्रुप है, हालांकि एज एक सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप, और असल में ये सब ग्रुप और कुछ नहीं, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। एज तुम्हारा कैसा सब ग्रुप है? नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप होगा ना, तुम कोई भी कोसेट बनाओगे, इसमें से एक एलिमेंट लो और कोसेट बनाओ, जो रियल नंबर वाला एडिस, ये कैसा ग्रुप है? ग्रुप कैसा है? कॉम्पिटिटिव ना। अगर कोई ग्रुप कॉम्पिटिटिव हाँ होता सर। है तो उसका हर एक सब ग्रुप क्या होता है? कोई ग्रुप अगर कॉम्पिटिटिव है तो उसका हर एक सब ग्रुप क्या होता है? कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव होता है, वो तो होगा ही। अरे हर एक सब ग्रुप नॉर्मल नॉर्मल सब सब ग्रुप ग्रुप होता है, सर। नॉर्मल सब ग्रुप। सब ग्रुप होता है। ठीक है, नॉर्मल होता चलो है सर। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आता है इस टाइप का क्वेश्चन, आइसोमॉर्फिक दिखाने का क्वेश्चन आता है। देखो तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे देखो एक बार।
ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ले सॉरी गिवन G is R plus, given G is R plus and H is Z plus, given G is R plus and H is Z plus and G dash क्या है, sorry, and G dash is collection of those complex number। सर आइसोमॉर्फिक का जो साइन दे रहे हैं सर, वो सर कॉन्ग्रुएंस का साइन जैसा है ना? हाँ, आइसोमॉर्फिक का साइन कभी कोई ऐसा देता है, कोई ऐसा देता है। तुम 2 लाइन भी दे सकते हो, 1 लाइन भी दे सकते हो, ठीक है। देखो ये जी डैश ठीक है, है सर। जी डैश सॉरी जी डैश में एक काम करो, जब सब में ऑपरेशन दे रहा है ना तो इसमें भी ऑपरेशन दे दो, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जी से लेके जी डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। जी से लेके जी डैश के बीच में क्या करेंगे, मैपिंग डिफाइन करेंगे, जी से लेके जी डैश के बीच में। क्या लिख रहे हो, लेट अस डिफाइन, let us define a मैपिंग। मैपिंग क्या, फाई कहां से कहां तक, मैपिंग फाई कहां से कहां तक, जी से लेके जी डैश। लेट अस डिफाइन ए मैपिंग फाई जी टू जी डैश is defined by क्या डिफाइन करके, फाई एक्स इज cos 2 pi x प्लस आयोटा साइन 2 pi x, जहां पे x क्या है तुम्हारा, r पे। देखो मैंने ऐसे डिफाइन किया, ठीक है, फाई एक्स, ठीक है। बोलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, e टू द पावर 2 पाई एक्स आयोटा, e टू द पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। क्या काम करना है, पहले क्या काम करना है बोलो तो, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। पहले क्या करना है, मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करोगे, होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करोगे, डोमेन से क्या करो, 2 एलिमेंट पहले उठाओ। ऑपरेशन पीरियाडिक दिखाना है ना, कोई बोला सर ऑपरेशन पीरियाडिक दिखाना है, वेल डिफाइंड, बोलो तो ये वेल डिफाइंड होगा ना, वेल डिफाइंड होगा तो वेल डिफाइंड हाँ होगा सर। तो वेल डिफाइंड होगा। कभी कभी क्या होता है, जब वेल डिफाइंड क्लियरली होता है तो दिखाना उतना जरूरी नहीं होता है, बट बहुत सारा जगह पे वेल डिफाइंड अगर ना दिखाओगे ना, जैसे वहां पे हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के थे, वहां पे अगर तुम वेल डिफाइंड ना दिखाते हो तो वहां पे क्या होगा, तुमको वो थ्योरम में नंबर नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे जब क्लियरली हो जाता है तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, क्लियरली लिख सकते हो, क्लियरली द फाई इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग, क्लियरली द फाई इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, it is clear that phi is a well-defined mapping, ठीक है। इट इज क्लियर, क्लियर हुआ है ना, मैं तो लिख दिया इट इज क्लियर, तुम लोग का क्लियर हुआ है ये, क्या बोल रहे हो, क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो सर क्लियर है, क्लियर है नहीं सर, है समझ में सर, एक बार क्लियर बता नहीं है। दीजिए। चलो, जब भी हम लोग कोई मैपिंग को वेल डिफाइंड दिखाना चाहते हैं तो क्या बोले थे कि हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। बोलो तो यहाँ पे रियल नंबर है,
तो कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो उसका इमेज मिलेगा। आप बोलो तो कोई एक इनपुट पुट करोगे तो दो दो इमेज मिलेगा, यहाँ पे कभी पॉसिबल है? कोई भी इनपुट नहीं पुट सर। करोगे नहीं तो सर। यहाँ पे एक्स का यूनिक वैल्यू के लिए तो यूनिक ही वैल्यू आएगा, जब डिफरेंट पुट करोगे तब जाकर डिफरेंट आएगा। समझ आ रहा है मेरे बात? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुमने दो वैल्यू पुट किया, दोनों का वैल्यू सेम आ सकता है, बट ऐसा क्या हो सकता है कि एक इनपुट के लिए दो आउटकम आ गया? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पहले तो बोलो तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम में ही तो जुड़ा हुआ है एक फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन माने वो वेल डिफाइंड तो होगा। तुम अगर यही लिख दोगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक फंक्शन होता है तो वेल डिफाइंड हो गया होगा। इट इज क्लियर दैट फाई इज वेल डिफाइंड मैपिंग। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दो एलिमेंट ले रहे हो, कहां से? x1, x1, दो एलिमेंट ले रहे हो कहां से? x1, x2, कहां से ले रहे हो? g से। बोलो तो x1 x2 अगर g में है तो x1 प्लस x2 कहां पे होगा? सर ये भी g में होगा। g माने यहाँ पे कौन सा ग्रुप? g माने यहाँ पे r प्लस। ठीक है, तो बोलो तो फाइव x1 क्या होगा? फाइव x1 क्या होगा? फाइव x1 क्या होगा? cos 2 cos pi x1 plus 2 i पाई bar x1, cos 2 पाई x1 प्लस आयोटा साइन 2 पाई x1, cos 2 पाई x1 प्लस आयोटा साइन 2 पाई x1। फाइव x2 क्या होगा? फाइव x2 क्या होगा? फाइव x2 cos 2 पाई x2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई x2, cos 2 पाई x2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई x2। फाइव x1 प्लस x2 क्या होगा? फाइव x1 प्लस x2 क्या होगा? क्या हो रहा है ये? फाइव x1 प्लस x2 क्या होगा? फाइव x1 प्लस x2। बोलो तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि x अगर है तो cos 2 पाई x, तो फाइव x1 प्लस x2 क्या होगा? cos 2 पाई x की जगह पे क्या होगा? x1 प्लस x2। cos 2 पाई x1 प्लस x2 और आयोटा साइन 2 पाई x, यहाँ पे क्या होगा? आयोटा साइन 2 पाई x1 प्लस x2, आयोटा साइन 2 पाई x1 प्लस x2। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, मुझे क्या दिखाना है? होमोमॉर्फिज्म माने क्या? फाइव x1 प्लस x2 क्या दिखाना है? दोनों में कौन सा ऑपरेशन है देखो तो। सर डोमेन में जी है ना, तो जी में ऑपरेशन है एडिशन, और कोडोमेन में कौन सा ऑपरेशन है? multiplication मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे क्या दिखाना है? मुझे अल्टीमेटली दिखाना है फाइव x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या दिखाना है? फाइव x1 इस इंटू इसका 5x2। मल्टू मल्टीप्लिकेशन क्या? फाइव 5x2। x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू लिए, तो फाइव देयरफॉर लिखो, देयरफॉर फाइव x1 प्लस x2 जो क्या है? cos 2 पाई x1 प्लस x2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई x1 प्लस x1 प्लस x2। एक बात सुनो, ये जो ग्रुप थ्योरी और रियल चल रहा है, ये दोनों का जो फ्रेश कॉपी है, ये कभी भी मतलब क्या बोलो तो एकदम सावधानी में रखना, क्योंकि थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, ये सब में ये सब पेपर, ये सब जो नोट है ये काम में लगेगा। तो फर्स्ट सेम का नोट कहाँ क्या रखे हो अभी तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, बट ये जो ग्रुप थ्योरी और रियल है ना, इसका नोट, क्लास नोट बहुत काम में देगा। इधर वो थर्ड सेम हो, फोर्थ सेम हो, या फिर फिफ्थ सेम हो, कभी कभी तो सिक्स सेम में भी काम देगा, क्योंकि रियल एनालिसिस है ना, ग्रुप थ्योरी, सॉरी मैट्रिक स्पेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी, ये सब में लगेगा। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना, ये जानते हो इसको कैसे तोड़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर में बोले थे। हाँ सर, cos ये प्लस ई का फॉर्म से सर। हाँ, 2 पाई x1, सॉरी x1, और ये क्या होगा? cos 2 पाई x2 प्लस आयोटा साइन
2 पाई x2। ठीक है, ये क्या है सर? ये तो आपका 5x1 है। दूसरा वाला क्या है? 5x2 ना। किसके लिए होगा? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू g। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू g। तो ये क्या प्रूव कर दिया? दिस प्रूव्स दैट phi g is क्या? This proves that phi g is a phi g is a this proves that phi g is a homomorphism। ठीक है, आप बोलो तो फाइव ऑन टू भी होगा ना? फाइव तो ऑन टू भी होगा, तो वैसे फाइव ऑन टू कैसे हो जाएगा? तुम कोई भी जी डैश क्या है, देखो तो जी डैश क्या है? जी डैश कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड 1 है। तो तुम जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से लोगे, तुम जब माने यहाँ पे देखो तो एक्स एक्स क्या है? रियल नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर लेने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो जो रियल नंबर यहाँ पे लोगे, तुमने यहाँ पे लिया 5, तो यहाँ पे 5 होगा। कोई बोला फिर मैंने यहाँ पे लिया 1/√2, तो उसका प्रीमेज क्या होगा? 1/√2। समझ आ रहा है मेरी बात? एक्स का इमेज है ये, तो इस टोटल का प्रीमेज क्या होगा? एक्स। अब जब इसको तुम ऐसे लिख पा रहे हो, एक बात जानते हो, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है जिसका रेडियस 1 है, उसको लिखा जाता है, ये पोलर फॉर्म है ना। बट एक कौन सा पोलर फॉर्म है? जिसका मॉड्यूलस, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है? बोलो तो कोशिश कर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1। हम लोग पोलर फॉर्म में क्या पढ़े थे? पोलर फॉर्म में क्या था? e टू द पावर आयोटा थीटा क्या था? बोलो e टू द पावर आयोटा थीटा क्या था? e टू द पावर आयोटा थीटा था या cos फिर थीटा r प्लस आयोटा sin थीटा। r e टू द पावर आयोटा थीटा था। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्लियरली हाई इज ऑन टू। बहुत सारी जगह पे क्लियरली लिख सकते हो, तो ये सब जगह पे क्लियरली लिख सकते हो, बट बहुत सारी जगह पे क्लियरली लिखने का मतलब तुमको कंफर्म 0 मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो लॉजिक होता है। अच्छा, तुमको बोलो नहीं सर मुझे तो लॉजिक मालूम है, बट वो दिखाना पड़ेगा। ये सब जगह पे तुम क्लियरली लिख सकते हो। बहुत सारी जगह है सर जहाँ पे तुम होमोमॉर्फिज्म ना होगा सर फाई? नहीं, वो तो होमोमॉर्फिज्म। ओहो, दिस प्रूव दैट फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। हाँ ठीक है, अब मेरा काम क्या है जानते हो? मैंने फाई को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया। अब कैसे भी करके मेरा ये जो फाई है, मैं इसका कार्नल फाई निकालूंगा। अगर मैं कार्नल फाई देख पाया कि वो कार्नल फाई क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। अगर मेरा कार्नल फाई सेट ऑफ ऑल इंटीजर है ना, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ना, एच हो जाएगा ये। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं कार्नल फाई निकालने जा रहा हूँ। कार्नल फाई, नाउ कार्नल फाई में क्या होता है? कार्नल फाई में क्या होता है सर? जी का एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होगा जी का? वो सब एलिमेंट होगा जी का जिसका इमेज क्या होगा? बोलोगे ये जो जी डैश है, जी डैश माने क्या? वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड 1 है। जैसे बोलो तो 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मॉडुलस जानते हो? हाफ प्लस हाफ। तो ये यहाँ पे है, जी डैश पे है। बोलोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज 1, इसमें आइडेंटिटी का रूल कौन प्ले करेगा? मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का रूल कौन प्ले करेगा? 1 सर। 1 सर। 1 प्ले करेगा। सर 1 का मॉडुलस 1 होता है, 1 का मॉडुलस 1 तो होगा ही। तो यहाँ पे 1, 1 का मतलब 1+0 आएगा, तो 1। बोलो तो जी का मतलब क्या है? रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर। फाई एक्स का मतलब क्या है? cos 2πx प्लस आयोटा साइन 2πx इज इक्वल टू 1। बोलो तो 1 कब होता है? cos 2n पाई में 1 होता है ना। cos 2n पाई में क्या होता है? वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो क्या होगा? 1 होता है, लिख दे राइट। तो 2πx इज इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई। सर क्या है? अरे 1 रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट क्या है? cos 2πx। इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट है cos 2πx। तो cos 2πx किसका इक्वल होगा? 1 का।
और आयोटा साइन 2 पाई एक्स, आयोटा साइन 2 पाई एक्स मैंने साइन 2 पाई एक्स होगा 0 का इक्वल, तो 2 पाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई, जहां पे n क्या है, n इज ए इंटीजर। बोलोगे तब यहां से क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा x इज इक्वल टू n, जहां पे n क्या है, n इज ए इंटीजर। बोलो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर व्हिच इज इक्वल टू इंटीजर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा जेड, और जेड मेरा क्या था एच, जेड मेरा एच था। तो मैंने मेरा जो फाइल लिया था, मैंने जो फाइल लिया था मैपिंग एक वेल डिफाइंड के साथ साथ एक होमोमॉर्फिज्म है और साथ साथ ऑन टू है, तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। एंड मैंने क्या दिखाया कि इस होमोमॉर्फिज्म का कार्नल फाई क्या है एच माने जेड। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 10 फाई G2 G dash is on to homomorphism with kernel phi क्या, with kernel phi each, with kernel phi each। therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore by fundamental theorem of homomorphism, by fundamental theorem of क्या हो रहा है, by fundamental theorem of homomorphism क्या मैं बोल सकता हूं, बोलो जी मॉड कार्नल फाई, जी मॉड कार्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी डैश, और कार्नल फाई मेरे लिए क्या है यहाँ पे एच, तो जी मॉड एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई करो, ट्राई करना, जो कर पाओगे मुझे करके भेजना, देखूंगा कौन कर पाता है। क्या लिख रहे हो, प्रूव दैट there does not exist, prove that there does not exist an onto homomorphism, prove that there does not exist an onto homomorphism from the group क्या Z6 plus 2Z4 प्लस। ठीक है, ट्राई करके देखना। तो प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड onto homomorphism from the group Z6 plus Z4 प्लस। तो एक काम करते हैं, डोमेन में क्या है, डोमेन जो मेरा है, डोमेन तुम्हारा क्या है, अच्छा डोमेन मेरा है Z6 और कोडोमेन क्या है मेरा Z4। डोमेन मेरा है Z6 और कोडोमेन मेरा है Z4। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरा Z6 है और ये मेरा Z4 है। Z6 में एलिमेंट क्या क्या होता है, 0 सर 0 से लेकर के 5 तक। 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5। और अगर मैं बोलने जाऊं कि Z4 में क्या होगा, 0 1 2 से लेके 3। ठीक है, ये सब एलिमेंट होगा। तो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे क्या बोला जा रहा है कि तुम दिखाओ, क्या दिखाना है कि प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड onto homomorphism फ्रॉम द ग्रुप क्या Z6 प्लस टू Z4 प्लस। अच्छा, तुमको दिखाना है कि दोनों के बीच में क्या नहीं है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। अच्छा, कोई भी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि दोनों के बीच में, मैं मान लेता हूं कि दोनों के बीच में, मैं मान लेता हूं कि दोनों के बीच में क्या है, कि दोनों के बीच में तुम्हारा एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा,
मैं मान लूंगा। अच्छा, दोनों के बीच में क्या है, एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। थोड़ा सा रुको तो एक बार, दोनों के बीच में थोड़ा एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा रुको। हम्म तो यहाँ पे मुझे बोला गया कि मुझे दिखाना क्या है, Z6 और Z4 के बीच में कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। अच्छा, मैं मान लूंगा कि दोनों के बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, मैं क्या मान लूंगा कि दोनों के बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो दोनों के बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, मैंने मान लिया। तो क्या लिख रहे हो सॉल्यूशन के इफ पॉसिबल लेट, मैंने क्या माना कि दोनों के बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। इफ पॉसिबल लेट एफ कहाँ से कहाँ तक, Z6 से लेके, क्या कर रहा हूँ, Z6 से लेके Z6, या फिर Z6 से लेके, अच्छा भाई, या फिर प्रोफिट देता है, कोई इशू नहीं है। इससे लेके कहाँ तक, Z4 प्लस एडिशन मान लो 4 होगा ये, BN if possible let this BN on to homomorphism, this BN on to homomorphism। ठीक है, मैंने क्या माना कि दोनों के बीच में क्या है, एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो देखो तो, जो वन है, वन, एक काम कर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। ऐसे भी बॉक्स देके लिखते थे। जब मैंने यहाँ पे सफिक्स फुल लिखा ना, इसका मतलब क्या है बोलो तो, इसका मतलब मैं इस वन का बात कर रहा हूँ। हम्म मैं इस वन का बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा इस वन का बात कर रहा हूँ। हम्म इस वन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से, और जब मैं वन, बॉक्स वन के जगह पे सफिक्स में फुल 6 लिखूंगा, तब इस वन का बात करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वन, ये जो एलिमेंट है किसके अंडर, Z4 के अंदर। अच्छा, बिलोंग्स टू क्या, Z4। एंड कोई मुझे बोल पाओगे इस वन का ऑर्डर क्या है, ये जो वन है इसका ऑर्डर क्या है, देखो कौन बोल पाता है, इस वन का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सर 4। 4 होगा। क्योंकि वन को कम से कम 4 बार जोड़ोगे तभी जाके, वन के कम से कम 4 बार जोड़ोगे तभी जाके क्या होगा, तभी जाके मेरा, क्या बोलते हैं कि, थोड़ा सा रुक जाओ। सर 4 आएगा, फिर 4 से हाँ, डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड आइडेंटिटी करोगे का तो क्या ऑर्डर आ होगा। जाएगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा इसका ऑर्डर होगा 4, इसका ऑर्डर क्या होगा 4। अब देखो तो, एप को मैंने क्या माना है, एप को मैंने 1 2 माना है ना। तो अगर मैं एप को 1 2 माना है तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने जब एप को 1 2 माना है तो इसका मतलब क्या होगा, सर एप को 1 2 मानने का मतलब, इसके बीच में मैंने एक एप मैप एक लिया था, क्या लिए थे, एक 1 2 होमोमॉर्फिज्म मैंने लिया था। अब मैं दिखाऊंगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, एफ। अच्छा, तो बोलो तो अगर ये 1 2 होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वन का प्री इमेज मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू का मतलब क्या है, सार्जेक्टिव। ऑन टू का मतलब क्या होता है, सार्जेक्टिव। सार्जेक्टिव का मतलब कोडोमेन में जो जो एलिमेंट है सबका प्री इमेज तुमको मिलेगा।
सबका प्री इमेज मिलेगा, तो सर वन को भी मिलेगा, तो इस वन का प्री इमेज कहीं ना कहीं पे मिलेगा। सर इस वन का प्री इमेज कहाँ पे मिलेगा, मैं बोलूंगा इस वन का जो प्री इमेज होगा ना, आइदर 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5। इसमें से कोई ना कोई होगा ही होगा, क्योंकि 1 to होमोर्फिज्म है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस सिंस एफ सिंस एफ इज क्या, सिंस ऐसे एफ, Z4 में सर 4 ही एलिमेंट है और हाँ Z6 में सर 6 एलिमेंट है, तो सर हाँ, उसका हर एक एलिमेंट का सर प्री में Z6 में कैसे मिलेगा? हो सकता है ना कि 2 एलिमेंट एक जगह पर जा सकता है, हाँ, ऐसे नहीं हो सकता है। अच्छा ये भी तो एक मैपिंग ही है, ऑन टू तो है, बोलो। हाँ सर, ऐसे हो सकता है। लगता है तो मुझे दिखाना क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है इस पे, सिंस एफ इज ऑन टू, नॉर्मल मैपिंग में पॉसिबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ जब ऑन टू है तो एक एक्स मुझे मिलेगा Z6 में। कोई बोला सर एक एक्स जो Z6 में मिलेगा वो सर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूंगा इसमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा इसमें से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो देयर एग्जिस्ट एक Z6 सच दैट क्या, देयर एक देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू Z6 सच दैट क्या होगा, सर सच दैट होगा आपका f of x का इमेज क्या होगा, f of x का इमेज होगा तुम्हारा 1 इन Z4, 1 इन Z4, ठीक है। तो बोलो तो f of x इन Z4, तो यहां से मुझे बोलो तो वार्डर ऑफ f(x) क्या होगा, वार्डर ऑफ f(x) क्या होगा, अरे वही तो f(x) है। वार्डर ऑफ f(x) का मतलब क्या, दोनों एलिमेंट सेम तो वार्डर ऑफ क्या होगा, 1 इन 4 ही Z4, होगा सर। 4 ही होगा, वार्डर ऑफ f(x) 4 होगा। अब x कहाँ पे है, x कहाँ पे है, सर x Z6 में है। तो बोलो तो x अगर Z6 में है, माने x यहाँ पे ये सब में से कोई हो सकता है, x यहाँ पे ये सब में से कोई भी हो सकता है, x कोई भी हो सकता है। अच्छा x क्या हो सकता है, ये सब में कोई भी हो सकता है x, ये सब में कोई भी x हो सकता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जब ये सब में कोई भी x हो सकता है, तो इसका मतलब x क्या है, x तुम्हारा Z6 में है। तो बोलो तो वार्डर ऑफ Z6, सॉरी, वार्डर ऑफ x, Z6 में कितना एलिमेंट है, Z6 में सर 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट सर। 6 एलिमेंट है। तो Z6 में जब 6 एलिमेंट है, तो कोई मुझे बोलो तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो ग्रुप है उसका एलिमेंट का ऑर्डर, अगर वो ग्रुप फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ग्रुप के ऑर्डर को जब डिवाइड करेगा तो हाँ सर। इसका मतलब क्या होगा, सर इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ एक्स माने यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले करेगा, ये 6 में से कोई एक जन करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एक्स में बोल सकता हूँ आइदर 1 या फिर 2 या फिर क्या, ऑर्डर ऑफ एक्स 3 सर। इज आइदर 1 और 2 और 3 और क्या 6, क्योंकि 6 का डिवाइजर क्या क्या होता है, 1 2 3 6 पॉजिटिव डिवाइजर। अच्छा 6 का पॉजिटिव डिवाइजर। अब बोलो तो वाटर एक्स मेरा वाटर एक्स वाटर एक्स मेरा फाइनाइट आया, वाटर एक्स मेरा क्या आया, फाइनाइट, क्योंकि 1 2 इसमें से इस 1 2 3 6 में इसे फाइनाइट है। तो और वाटर एफ एक्स क्या पढ़े थे हम लोग, वाटर क्या हो गया, वाटर हम लोग क्या पढ़े थे, वाटर f(x) ये किसका डिवाइजर होता है, बोलो, इमेज का। अगर कहीं पे एक्स है तो उसका ऑर्डर f(x), अगर ये एक्स है तो ये कहीं पे f(x) पे जाएगा, तो f(x) का ऑर्डर क्या पढ़े थे हम लोग, ऑर्डर x को डिवाइड करेगा ना, ये पढ़े थे। ये वाला रिजल्ट बोलो तो एक बार हाँ ना तो बोलो, कम से कम हाँ सर पढ़े थे, याद नहीं है सर भूल गए। ये रिजल्ट था होमोमोर्फिज्म में रिजल्ट किए थे, कहाँ है ये रिजल्ट, कहाँ है, हम्म, अरे किए थे या नहीं किए थे,
देखो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। इफ A belongs to G and water A is a finite, then water of phi A is a divisor of water of A. क्या ये हुआ था? हम्म, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो बोलो तो? पढ़ नहीं रहे हो। बाकी सब काम हो रहा है बट पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ दिन बाद एग्जाम है, फाइनल एग्जाम। आज कितना तारीख है? 8 तारीख है। 15 से लेके 20 दिन है, उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा। ये सब प्रूफ एग्जाम में आएगा। तो तब क्या करोगे? सर माइक्रो लेके जाएंगे, सर छाप देंगे, आसपास रहेगा छाप देंगे। अब सभी जन तुम्हारे भरोसा रहेगा, किसका कौन छापेगा ये भी मेन बात है। ठीक है चलो, अच्छा मेन बात है, देखो यहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे। क्या पढ़े थे होमोमॉर्फिज्म में? होमोमॉर्फिज्म हम लोग पढ़े थे कि अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, ध्यान में रखना, यहाँ पे जो एलिमेंट है, अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है, ये एक एलिमेंट है, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो इस ए कहीं पे जाएगा, फाई ए पे जाएगा। तो सर इसका ऑर्डर अगर फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट होना पड़ेगा। इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैसे होगा? इन्फिनिटी को तो कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसका जो इमेज होगा फाई ए, तो उसका ऑर्डर क्या करेगा? ऑर्डर ए को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ए को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से तब मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से ऑर्डर एक्स इज आइदर आइदर 1 2 3, तो ऑर्डर एक्स तो मेरा फाइनाइट है, 1 2 3 6। तो ऑर्डर एक्स के पास क्या ऑप्शन है सर? 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है। बोलो तो ऑर्डर एफ ऑफ एक्स, ऑर्डर एफ ऑफ एक्स क्या है? सर ऑर्डर एफ ऑफ एक्स इज 4। तो बोलो तो 4 इसमें से, तो इसका मतलब क्या है? 4 डिवाइड्स 1, 4 डिवाइड्स 2, और 4 डिवाइड 3, 4 डिवाइड 6। कोई भी केस पॉसिबल है? कोई भी केस यहाँ पे पॉसिबल होगा? 4 क्या 1 2 3 6 को डिवाइड कर सकता है? बोलो, 4 क्या 1 2 3 6 को डिवाइड कर सकता है? कभी नहीं। 4 कैसे 1 2 3 6 को डिवाइड करेगा? इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो Z6 प्लस और Z4 प्लस में जो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लिया था, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 तो कभी इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब मैंने जो माना है ये बात क्या है? ये सरासर झूठ है। तो यहाँ पे गलत बात मैंने लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सीन्स सीन्स क्या वाटर, सीन्स वाटर एफ ऑफ एक्स क्या है? इज फाइनाइट, सॉरी सॉरी, वाटर एफ ऑफ एक्स क्यों? सिंस वाटर एक्स इज क्या? इज फाइनाइट। वाटर एक्स तुम्हारा फाइनाइट है। सिंस वाटर एक्स इज फाइनाइट, फाइनाइट, तो वाटर एक्स फाइनाइट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? फाइनाइट। और वाटर एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इज ए डिवाइजर ऑफ क्या? वाटर एफ ऑफ एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ वाटर ऑफ एक्स। वाटर एफ ऑफ एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ वाटर ऑफ एक्स। दैट इज मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट इज 4 इज ए डिवाइजर। 4 किसका डिवाइजर होगा? 4 इज ए डिवाइजर ऑफ आइदर आइदर 1 और 2 और 3 और 6, and which is an and which is an impossibility, which is an impossibility। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? एफ डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने जो मैपिंग माना था वो एग्जिस्ट हो नहीं सकता है। मैंने जो मैपिंग माना था वो क्या नहीं हो सकता है? एफ डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या हो गया? एग्जिस्ट, एफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट जगह देखो। देखो ये वाला जगह एक बार देखो तो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो होमोमॉर्फिज्म वाला का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़े थे ना, उस रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा बात बोलेंगे। उस रिजल्ट के ऊपर
थोड़ा सा बात बोलेंगे। कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ। नहीं, यहाँ पे वो इधर लिखा ही नहीं था ना, एक बार रुक जाओ। हम्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म या फिर फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम जो था, इसको एक बार देखो। देखो हम लोग लास्ट जो काम किए थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म में क्या किए थे, या फिर चलो मैं एक बार लिख रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम होमोमोर्फिज्म में क्या किए थे, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। हाँ, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म ऑफ होमोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम। ये क्या है फास्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम? इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या था हम लोग का ये स्टेटमेंट कि अगर कोई फाई जी से लेके जी डैश क्या होता है, बी ए होमोमॉर्फिज्म, बी ए होमोमॉर्फिज्म, देन क्या होगा कि जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, जो क्या है मेरा जी डैश का एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, इसको लैंग्वेज में अगर बोलने जाएंगे तो क्या होगा, इसको लैंग्वेज में अगर बोलने जाए, इसको लैंग्वेज में अगर बोलने जाए, देखो ये क्या है, जी मॉड कर्नल फाई। कर्नल फाई जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, कर्नल फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। और जी मॉड कर्नल फाई क्या होगा, जी मॉड कर्नल फाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट ग्रुप ना, तो इसको कोसेंट ग्रुप बोलते हैं। तो बोलो तो ये कोसेंट ग्रुप किसके साथ आइसोमॉर्फिक हुआ है, कोसेंट ग्रुप किसके साथ आइसोमॉर्फिक हुआ है, ये मेरा क्या ग्रुप है, जैसे ये कोसेंट ग्रुप, और ये मेरे लिए क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है, जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो रहा है, सर होमोमॉर्फिक इमेज आइसोमॉर्फिक हो रहा है आपका कोसेंट ग्रुप के साथ। हाँ, होमोमॉर्फिक इमेज किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो रहा है, कोसेंट ग्रुप। तो देखो तो होमोमॉर्फिक इमेज जो है, माने तुम कुछ भी फाइल ले लो, तुम कुछ भी फाइल ले लो, तुम कुछ भी फाइल लो, माने तुम कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म लो, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज है। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज कोई भी फाइल के लिए हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब है ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है, ये तो कोई भी ग्रुप के लिए तुम बना सकते हो। तो एक ग्रुप है और उसके साथ तुमने एक होमोमॉर्फिक एक मैपिंग लिया जो होमोमॉर्फिज्म है, वो होमोमॉर्फिज्म एक होगा ऐसा कोई बात नहीं है। तो होमोमॉर्फिक इमेज तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे जैसे मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो दूसरा वाला भी हो सकता है। होमोमॉर्फिज्म का सिर्फ ऑपरेशन प्रिजाबिलिटी मैपिंग, तो ऑपरेशन प्रिजाबिलिटी मैपिंग एक होगा ऐसे तो कोई बात नहीं है, एक ग्रुप में तुम ऑपरेशन प्रिजाबिलिटी मैपिंग एक से ज्यादा भी बना सकते हो। तो तुम जो भी मैपिंग लो उस हिसाब से क्या होगा, इमेज सेट तो क्रिएट होगा, होमोमॉर्फिक इमेज होगा। तो तुम कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज लो, अगर जी से लेके जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप, या फिर एक कोसेंट ग्रुप। ये क्या है, एक कोसेंट ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप अगर, सॉरी, कोई भी ग्रुप है और उसमें अगर मैं एक होमोमॉर्फिज्म लिया, तो होमोमॉर्फिज्म लेने से क्या बनेगा, एक होमोमॉर्फिक इमेज क्रिएट होगा। और वो जो होमोमॉर्फिक इमेज क्रिएट हुआ ना,
उस होमोमॉर्फिक इमेज, वो जो होमोमॉर्फिक इमेज क्रिएट हुआ वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा? आइसोमॉर्फिक टू ए कोसेन ग्रुप। ये कोसेन ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? दिस इज ए कोसेन ग्रुप। ये क्या है? ये होमोमॉर्फिक इमेज है। तो इसको मैं अगर लैंग्वेज में लिखने जाऊं, ये जो फंडामेंटल थ्योरम है, इसको मैं अगर लैंग्वेज में लिखने जाऊं तो इन अदर वर्ड में क्या लिख सकता हूं? इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड में क्या लिख सकता हूं? इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, एवरी क्या? होमोमॉर्फिक, एवरी होमोमॉर्फिक image, every homomorphic image of a group G, every homomorphic image of a group G is isomorphic, is isomorphic क्या होगा? टू ए कोसेंट ग्रुप, टू ए कोसेंट ग्रुप क्या? ऑफ जी। जी का कोसेंट ग्रुप होगा टू ए कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल देखो तो तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो तो मैंने एक मैपिंग लिया। अच्छा, मैंने एक मैपिंग लिया। मैपिंग क्या लिया? फाइव, कहाँ से कहाँ तक? Z6 से लेके Z4 तक। अच्छा, Z6 से लेके क्या लिया? सॉरी, Z6 से लेके Z9 तक। अच्छा, Z6 से लेके Z9, माने यहाँ पे बोलो तो ये किसका काम कर रहा है? ए जी का कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है? सर ये काम कर रहा है आपका जी डैश का। ए जी का काम कर रहा है, जी डैश का कर रहा है। तो इस साइड में क्या करो? हाँ, इस साइड में क्या बनाओ? इस साइड में तुम्हारा, ठीक है, इस साइड में क्या बना रहे हो कि Z6, और एक साइड में तुम्हारा Z9। इस साइड में क्या है? Z6, और इस साइड में तुम्हारा है Z9। जैसे मानो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया 0 1 2 3 4 5, हाँ, और यहाँ पे लिया मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैपिंग मैपिंग तो मैं पिक्चर से भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं पिक्चर से कैसे डिफाइन किया? देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि जो जीरो है ना, वो सपोज मानो जीरो पे जा रहा है, कर सकता हूँ डिफाइन। जीरो जीरो पे जा रहा है। अच्छा, जीरो जीरो पे जा रहा है, और मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो थ्री है ना वो भी जीरो पे जा रहा है। अच्छा, मैं खुद से बना रहा हूँ। वन जा रहा है थ्री पे, और फोर जा रहा है थ्री पे। टू को भेजो, नहीं यहाँ पे मैं नहीं, ठीक है, कोई भी काम है भेज सकते हो। अच्छा, वन को मैंने थ्री पे भेजा, फाइव को थ्री पे भेजा, ठीक है, और टू को भेजो सिक्स पे, फोर को भेजो सिक्स पे। ठीक है, ऐसा मैंने बनाया एक मैपिंग। अच्छा, ये मैपिंग मैंने खुद से बनाया है। मतलब अब मेरा बोलना है कि ये जो मैपिंग है, पहले मुझे एक बात बोलो तो, ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग एक कैसा मैपिंग है? ये मैपिंग तो होगा, पहले देखो तो ये मैपिंग है क्यों? हर एक का यूनिक इमेज आ रहा है, हर एक का यूनिक इमेज आ रहा है, हर एक का क्या आ रहा है? यूनिक इमेज आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैपिंग है, ये होमोमॉर्फिज्म होगा। कोई बोल पाओगे ये होमोमॉर्फिज्म होगा? ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगा? ये होमोमॉर्फिज्म होगा? होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा? होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या करना पड़ता है? होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों के बीच में पहले तो ये मैपिंग है ना, ये मैपिंग है। अब सिर्फ देखना पड़ेगा सर ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव है या नहीं है। तो ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव है या नहीं है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव है या नहीं है, तो तुम कोई भी एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ। तुम कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, तो तुमने एक एलिमेंट क्या उठाया? मानो कि तुमने एक एलिमेंट
लेट एक्स, अच्छा एक्स और वाई कहाँ से उठाया, एक्स और वाई Z6 से उठाया, अच्छा एक्स और वाई Z6 से उठाया। अब देखो तो फाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, फाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसको तो मुझे तब ये करना है Z6 और Z9 में ना, तो यहाँ पे 0 के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन तब क्या करना पड़ेगा, इसको तो पार्ट पार्ट करके करना पड़ेगा। एक्स वाई अगर Z6 में है, एक्स वाई अगर Z6 में है तो 0 के साथ 1 का, 1 के साथ 2 का, 0 के साथ ये जो डिफाइन किया है इस डिफाइन से थोड़ा सा इशू क्या होगा, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पार्ट पार्ट करके करना पड़ेगा सब एलिमेंट। अच्छा पार्ट पार्ट एक काम करते हैं, अच्छा मैंने क्या किया, आर्बिट्ररी करके नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अलग से डिफाइन किया गया, देखो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, जस्ट पिक्चर से दिया गया है। तो ऐसे देखो ना, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एलिमेंट 1 लिया और एक एलिमेंट 2 लिया, अच्छा देखो 5 of 1 + 2 क्या हो रहा है, ए कौन सा 1 + 2 चल रहा है Z6 का, अच्छा 5 of 1 + 2 का मतलब 1 + 2, 1 + 2 क्या, 1 + 2 3, 5 3, 5 3 का मतलब क्या है, 5 3 का मतलब क्या है, 5 3 कहाँ जा रहा है, 5 3 0 पे जा रहा है, 5 3 कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 5 3 जा रहा है तुम्हारा 0 पे। अब मुझे इसको क्या लिखना है, मुझे इसका लिखना है 5 1 सॉरी 5 1 प्लस क्या, 5 2, 5 1 + 5 2 देखो हो रहा है, 5 1 का मतलब क्या है, 5 1 का मतलब 5 1 माने 3, और 5 2 माने क्या हो रहा है, 5 2 6, 5 2 हो रहा है 6, तो 3 + 6 क्या होगा, 9, 9 मतलब 0। तो ऐसे पार्ट पार्ट करके करोगे ना तो सब में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोई बोला सर आपने एक्स वाई आर्बिट्ररी लेके क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो एक्स वाई में आर्बिट्ररी लेके इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो मैपिंग है ना वो एक्स और एक्स के लिए क्या मिलेगा वो नहीं दिया है, 0 के लिए 0 होगा, 3 के लिए 0 होगा, ऐसे पार्ट पार्ट कर दिया हुआ है, इसीलिए मुझे पार्ट पार्ट करना पड़ेगा। तो तुम मान सकते हो कि ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, ये क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो फाई लिया है, ये फाई क्या है, ये फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई Z6 से लेके Z9 एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, Z6 से लेके Z9 एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। बोलो तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका कार्नल फाई कोई बोल पाओगे, देखो तो कौन बोल पाता है कार्नल फाई इसका, इसका कार्नल फाई कौन बोल पाओगे बोलो, कार्नल फाई कौन कौन बोल पाओगे, सिर्फ यही बोलो तो मुझे मैसेज में लिखो तो कौन कौन बोल पाओगे, कौन कौन बोल पाओगे, सिर्फ हाँ ना में मैसेज करो, इसका कार्नल फाई कौन कौन बोल पाओगे, इसका कार्नल फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तुमको मैपिंग मैंने दे दिया है, तुमको सिर्फ बोलना है इसका कार्नल फाई में कौन कौन आएगा, कर्नल फाइव में कौन कौन आएगा, सर 0 और 3 है। 0 और 3 आएगा, बाकी सब समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, बाकी सब समझ आ रहा है तुम लोग को, 0 3 आएगा, ठीक है 0 3 आएगा, ये सबको क्लियर है, मैसेज में लिखो तो 0 3 आएगा, ये सबको क्लियर है, 0 3 कैसे आ रहा है, 0 3 कैसे आ रहा है, 0 3 कैसे आ रहा है बोलो, क्लियर है ना सबको, 0 3 सर इसलिए आ रहा है कारण जो 0 है ना, वो 0 देखो कहाँ पे जा रहा है, 0 कहाँ पे जा रहा है, 0 3 आएगा, 0 देखो 0 पे जा रहा है, और 3 कहाँ पे जा रहा है, 3 भी कार्नल फाइव में हम लोग क्या पढ़े थे, कार्नल फाइव कोई एक फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है, अच्छा तो वो जो फाइव होमोमॉर्फिज्म है डोमेन में वो सब एलिमेंट जो कोडोमेन का 0 एलिमेंट पे जाएगा वो कार्नल फाइव में होगा, तो इसके कार्नल फाइव में कौन कौन होगा, 0 और क्या 3, चलो 0 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। सपोज इसको मैंने के माना, अच्छा सपोज इसको मैंने क्या माना के,
चलो अभी मान सकते हैं या फिर बाद में मानेंगे, ठीक है अभी मान लिया चलो। अच्छा, कोई मुझे बोलोगे 5Z6 इसका मतलब होमोर्फिक इमेज है, इसमें कौन कौन होगा? 5Z6 में कौन कौन होगा? 5Z6 में 5Z6 में कौन कौन होगा? 5Z6 होमोर्फिक इमेज का मतलब क्या है? अंडर होमोर्फिज्म इमेज सेट लिखना पड़ता है, रेंज सेट। 036। 036 जीरो क्यू, देखो ये है इन्वॉल्व, ये है, बाकी सब तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे सर ये जो है ना, ए नहीं है, ए नहीं है मैपिंग में, ए मैपिंग में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब कौन कौन है जुड़ा हुआ है सर? A0, A3 और A6। तो इसका मतलब क्या होगा? इस पे कौन कौन होगा? 036, 036 होगा, 036। अब बोलो तो ये जो जी है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हम लोग क्या जानते हैं? कार्नल फाई क्या होता है? कार्नल फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म बोलता है कि जी मॉड कार्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू क्या? 5Z6। तो बोलो तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि मेरे जी कौन है यहाँ पे, मेरा जी कौन है यहाँ पे? सर Z6। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि GZ6 और कर्नल फाइव को मैंने कर्नल फाइव रखा। चलिए बोलो इसका इक्वल क्या होगा? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर Z6 क्या है? तो क्वेश्चन ग्रुप कौन होगा? कर्नल फाइव माने 0 3। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्या होगा ये? Z6, अच्छा अपन के लिए इसको के माने, हाँ अपन के, ठीक है इसको के माने, मैंने कर्नल फाइव को मैंने के माना, कर्नल फाइव को मैंने क्या माना? के माना। बोलो तो Z6 अपॉन के, ये तो कोसेन ग्रुप है। कोसेन ग्रुप में क्या होता है? कोसेन ग्रुप में क्या होता है? के का डिस्टिंक्ट कोसेट होगा ना। के क्या है? के कर्नल फाइव क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो डिस्टिंक्ट कोसेट लो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कोसेट लेफ्ट राइट जो भी है लो। तो कोसेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? के में कौन कौन है बोलो तो? के में कौन कौन है सर? के में है आपका 0 है और 3 है। अब तुमको कोसेट बनाना है इसका, कोसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो तो एक कोसेट तो खुद के होगा, एक कोसेट तो खुद के होता है, हम लोग जानते हैं। सब ग्रुप ही अपने आप में एक कोसेट होता है। अच्छा अब बोलो तो ग्रुप Z6 का के ऊपर काम कर रहे हो तो एलिमेंट कौन है? एक 0 है। सर 0 लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 से जब बनाएगा ना तो के ही आएगा, 3 से जब बनाएगा तो 3 आएगा, क्योंकि 0 3 तो उसमें प्रेजेंट है। अब 1 से जब बनाओगे, ऑपरेशन क्या चल रहा है? एडिशन। 1 प्लस के क्या होगा? 1 प्लस के, बोलो 1 के साथ 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1। और 1 के साथ 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4। 1 प्लस के क्या आया? 1 प्लस के सर 1 4 आया। 2 प्लस के क्या आएगा? 2 प्लस के क्या आएगा सर? 2 और 2 प्लस 3 माने 5। ये सब कोसेट है, ये सब कोसेट है। सर बाकी कोई कोसेट नहीं है? बाकी कोसेट नहीं है, देखो सब सब कवर हो चुका है। 0 1 2 3 4 5 सब कवर हो चुका है। सर 3 प्लस के करोगे तो के ही आएगा। 4 प्लस के करोगे तो 1 प्लस के, 5 प्लस के करोगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट कोसेट कौन कौन आया? इस पे डिस्टिंक्ट कोसेट कौन कौन आया सर? एक आया के, एक के और एक क्या? 1 प्लस के, और एक क्या तुम्हारा? 2 प्लस के। ये सब डिस्टिंक्ट कोसेट है। ये सब कैसा कोसेट है? डिस्टिंक्ट कोसेट है। ठीक है, ये सब डिस्टिंक्ट कोसेट है। ठीक है, अब बोलो तो ये तो है, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा? ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा? ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, अच्छा दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या? ये तो मैंने क्वेश्चन ग्रुप लिखा, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा? 5Z6 ना। ये आइसोमॉर्फिक किसके साथ होगा? 5Z6। देखो तो 5Z6 में कितना एलिमेंट था? 5Z6 क्या है? 0 3 6, 0 3 6। देखना मैंने बोला था आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? दोनों ग्रुप में सब सेम है। देखो तो इस ग्रुप का जो 5Z6 है, इसमें कितना एलिमेंट है? 5Z6 में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है।
बोले तो 5Z6 में 3 एलिमेंट है, 5Z6 में 3 एलिमेंट है, तो Z6 मॉड कर्नल 5 में कितना एलिमेंट है? बोले इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट कितना है? 3 है ना। देखो इसमें 3 एलिमेंट तो इसमें भी 3 एलिमेंट। ये क्या था? ये मेरा क्या था? Z6 मॉड कर्नल 5 माने Z6 अपन के। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3। अब जानते हो कि ये सब एलिमेंट यहाँ पे देखो तो ऑर्डर, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, बोलो तो यहाँ पे के का ऑर्डर क्या है? के का ऑर्डर क्या है? के का ऑर्डर यहाँ पे क्या है इस ग्रुप में? ये जो क्वेश्चन ग्रुप है इसमें के का ऑर्डर क्या है? के का ऑर्डर क्या है? के तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये जो क्वेश्चन ग्रुप है इसमें कौन आइडेंटिटी एलिमेंट है? जो सब ग्रुप है वही ना। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो के आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 1। और यहाँ पे 0 क्या है? 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर 1। देखो इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1। 1 प्लस के का ऑर्डर क्या होगा? सर 1 प्लस के का ऑर्डर, देखो तो 1 प्लस के का ऑर्डर क्या 3 होगा? 1 प्लस के को 3 टाइम लो। 1 प्लस के को 3 टाइम लेने का मतलब जानते हो? 1 प्लस के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस के। क्वेश्चन में हम लोग क्या ऑपरेशन जानते हैं? 1 के साथ 1 को जोड़ो, 2 प्लस के, प्लस क्या होगा? 1 प्लस के माने क्या होगा? 3 प्लस के, 3 प्लस के। तो देखो तो ये 3 प्लस के है, 3 प्लस के का मतलब क्या होता है सर? के। तो इसका मतलब 3, कम से कम 3 मिनिमम लेना पड़ेगा, जिसके हिसाब से 3 इंटू 1 प्लस के क्या होगा? के आएगा। तो इसका मतलब 3 ऑर्डर है किसका? इसका ऑर्डर 3 है। अब देखो तो 3 का ऑर्डर क्या है? 3 को कितने बार मिनिमम जोड़ोगे तो आइडेंटिटी आएगा? सर 3 बार, तभी तो 9 बार आएगा। और 6 का यहाँ पे देखो तो 2 प्लस के का ऑर्डर क्या होगा? सर 2 प्लस के लीजिए और 2 प्लस के लीजिए, तो देखिएगा आपका आएगा 4 प्लस के। अभी भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या करो? और एक 2 प्लस के लो, देखो 6 प्लस के आ गया के। तो इसका मतलब 3 इंटू 2 प्लस के 3, इसमें से क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? सर इसका ऑर्डर होगा आपका 3, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? 1, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3। तो देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम होगा। ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम होगा। हम्म, ठीक है। अब देखो तो मैंने जो थ्योरम लिखा था यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मैंने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिखा था ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैंने यहाँ पे जो लिखा था, इसमें जी जो ग्रुप था ना, एक ग्रुप एक क्या है? एक जनरल ग्रुप है। जनरल ग्रुप मतलब आइदर वो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। अब अगर ये फाइनाइट हो जाए, मैं सिर्फ कौन सा वाला केस कर रहा हूं, अगर ये जी ग्रुप क्या हो जाए? अगर ये जी ग्रुप फाइनाइट हो जाता है, अगर ये जी ग्रुप क्या हो जाता है? फाइनाइट हो जाता है। अच्छा, अगर ये जी ग्रुप क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाता है, तो क्या होगा? देखो तो मैंने बोला कि मेरा रिजल्ट क्या है सर? आपका रिजल्ट है कि फाई जी से लेके जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, इज होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से क्या हम लोग को मालूम चला? जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, और ये तुम्हारा क्या है? जी डैश का सब ग्रुप है। अगर 1 2 होगा तो जस्ट जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मेरा जो ग्रुप जी है ना, सपोज मैंने बोला मेरा जो ग्रुप जी है, सपोज द ग्रुप इज फाइनाइट। सपोज मैंने क्या बोला? इफ जी इज फाइनाइट, इफ जी इज फाइनाइट। देखो तो जी अगर फाइनाइट होगा तो देन हम लोग बोल पाएंगे ना, जी अगर फाइनाइट है तो फाई जी आइसोमॉर्फिक का मतलब जानते हो? आइसोमॉर्फिक का मतलब दोनों के बीच में क्या है? बाइजेक्टिव मैपिंग। तो बाइजेक्टिव मैपिंग यार फाइनाइट है। बाइजेक्टिव, जैसे एक बात सुनो, नेचुरल नंबर और जेड के बीच में हम लोग जानते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, बट तुम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड। ये गलत हो जाएगा। इन्फिनिटी में ऐसे नहीं होता है। इन्फिनिटी में हम लोग जब दोनों का कार्डिनलिटी सेम बोलना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बाइजेक्टिव मैपिंग दिखाना पड़ता है। बट तुम देखो ना यहाँ पे जेड, इसका ऑर्डर माने इसका भी इन्फिनिटी है, इसका भी इन्फिनिटी है, तो ऐसे नहीं करेंगे इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सर यहाँ पे क्या है? फाइनाइट के केस में ऐसे हम लोग कर सकते हैं, फाइनाइट के केस में कर सकते हैं। मतलब एन में भी इन्फिनिटी है,
अच्छा आर में भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सर आर में तो अनकाउंटेबल इन्फिनिटी है ना, तो सर इसका इन्फिनिटी अनकाउंटेबल है ना, तो सर इसको बड़ा कर दीजिए। सिंबल तो सबका एक ही है, इन्फिनिटी का सिंबल एक ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी का उस हिसाब से हम लोग ये नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग टेक्निक, वो तुम्हारा जो हम लोग कार्डिनलिटी पढ़े थे वो एक अलग टेक्निक है। तो हम लोग यहाँ पे जी फाइनाइट अगर है तो तब क्या कर सकते हैं, देखो बाइजेक्टिव मैपिंग हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई सेट फाइनाइट है और क्या है, अगर कोई सेट फाइनाइट है, जैसे जी फाइनाइट है तो फाइव जी भी तो फाइनाइट होगा। कोई अगर डोमेन ही फाइनाइट है तो कोडोमेन माने होमोमॉर्फिक इमेज, क्योंकि हर एक का यूनिक इमेज भी अगर आए, डिस्टिंक्ट इमेज भी आए, तो कम से कम अगर जी में 10 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 10 इमेज सेट में एलिमेंट आएगा। और अगर दो एलिमेंट एक जगह पे जाएगा तो और एलिमेंट घट जाएगा। तो अगर जी फाइनाइट है तो 5G भी क्या होगा, 5G भी फाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पे देखो तो दोनों में आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो दो फाइनाइट सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग है, दो फाइनाइट सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब जानते हो कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा sir। तो जी मॉड कर्नल फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 5G, ऑर्डर ऑफ 5G। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर कर्नल फाई, क्या होगा ये, ऑर्डर 5G। तो अब देखो तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर जी माने यहां से मैं बोल सकता हूं ऑर्डर 5G, ऑर्डर 5G इज डिवाइड क्या, ऑर्डर जी, ऑर्डर 5G डिवाइड ऑर्डर जी, ऑर्डर 5G डिवाइड ऑर्डर जी। ठीक है, तो ऑर्डर 5G डिवाइड ऑर्डर जी, ऑर्डर जी, ऑर्डर 5G डिवाइड ऑर्डर जी। ठीक है, क्यों, कारण यहाँ पे तो देख पा रहे हो तुम, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ऑर्डर जी क्या है, सर ऑर्डर जी आपका आ रहा है ऑर्डर 5G ऑर्डर कर्नल 5, ऑर्डर कर्नल 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तब क्या हो रहा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ये जगह थोड़ा सा यहाँ से देख लिए। ठीक है, अब देखो सर ये लास्ट वाला लाइन एक बार फिर से बोल दीजिए। फिर से बोल, देखो मैंने क्या बोला कि मेरा जी अगर फाइनाइट है, मेरा जी अगर फाइनाइट है, तो ऑर्डर जी अपॉन कर्नल फाई ये क्या होगा, ऑर्डर 5G के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट है तो अब इक्वल लिख सकते हैं। अब इक्वल लिखो, देखो ना ये तो प्रोडक्ट आ गया ना, इसके साथ प्रोडक्ट होगा। अच्छा ये प्रोडक्ट है दिस इंटू दिस, तो इसका मतलब हम लोग डिविजिबिलिटी में क्या पढ़े थे, अगर ए इज इक्वल टू बी के है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी समझ डिवाइड। गए। ठीक है, तो वही काम होगा ना। अब एक होमोर्फिज्म है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल होमोर्फिज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। तो ये लिखना, अच्छा क्या होमोमॉर्फिज्म, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, कैनोनिकल जिसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म, कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। क्या सपोज हम लोगों ने क्या किया कि मैंने माना कि मेरा जो एच है क्या है, दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है तो मैं मेरे इस हिसाब से क्या होगा, जी मॉड एच इज वेल डिफाइंड, जी मॉड एच इज वेल डिफाइंड। ठीक, तो मैंने क्या किया, वी डिफाइंड, मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया, किसके साथ, फाई, किसके साथ, किसका, जी के साथ, जी मॉड एच का, जी के साथ किसका, जी मॉड एच का।
हाँ, बाय सेटिंग फाई ए इज इक्वल टू ए एच, फाई ए इज इक्वल टू ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देखो, नेचुरल होमोमोर्फिज्म बोलने का मतलब देखो क्या है कि ए ऑलवेज मिलेगा। मतलब कोई ग्रुप है और उसका अगर तुम कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हो, कोई ग्रुप है और उसका तुमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया। डिफाइन कैसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो डिफाइन मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखो। एक साइड में क्या है, यहाँ पे तुम्हारा जी है, और ये क्या है, जी मॉड एच। माने सर यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे अगर सी है, तो सर ए कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है ए एच पे, बी कहाँ जा रहा है बी एच पे, सी कहाँ जा रहा है सी एच पे। ऐसा नहीं हुआ कि एच बी एच सी एच सब डिस्टिंक्ट है। ए एच इक्वल टू बी एच हो सकता है, अगर ए बी दोनों एच में जाए तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, कोई एलिमेंट अगर, माने दो एलिमेंट अगर क्या आ रहा है कि सेम कोसेट से आ रहा है, तो उसका मतलब दोनों कोसेट सेम होगा। तो यहाँ पे ए मैंने अच्छा एक किया, ठीक है। तो मैं क्या दिखा दूंगा कि असल में ये जो फाई है ना, ये फाई एक ओएल डिफाइंड है, माने ओएल डिफाइंड एक मैपिंग है। और इसके साथ मैं क्या दिखाऊंगा, ये तुम्हारा एक होमोमॉर्फिज्म होगा। तो ओएल डिफाइंड मैपिंग और होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या है, सॉरी ऑपरेशन पीरियोडिक मतलब होमोमॉर्फिज्म। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये जो ए है, क्या तो ये जो मैंने डिफाइन किया है, असल में ये डिफाइंड मैपिंग जो है एक इंजेक्टिव होगा और सर्जेक्टिव होगा। अच्छा, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ये सब होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि असल में ये फाई क्या होगा, एक आइसोमॉर्फिक होगा। तो इस टाइप का जो आइसोमॉर्फिक है, या फिर होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, इस टाइप का जो होमोमॉर्फिज्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा देखो, मैं फर्स्ट क्या दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्या दिखाओ, नंबर वन, फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल, सॉरी, वेल डिफाइंड। फाई को क्या दिखाना है, फाई को वेल डिफाइंड दिखाना है। तो फाई को वेल डिफाइंड दिखाने के लिए क्या कर रहे हो, मैंने माना ए बी किसका एलिमेंट है, सर ए बी आपका एलिमेंट है जी का, सच दैट क्या, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। मैंने ए बी दो एलिमेंट लिया किसका, जी का, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो बोलो तो ए इज इक्वल टू अगर बी है, तो ए इज इक्वल टू बी एच होगा, दोनों एलिमेंट सेम है तो कोसेट भी सेम होगा। और एच का मतलब क्या है, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। तो क्या हो गया देखो, तो दो एलिमेंट मैंने सेम माना था, ए और बी को मैंने सेम माना था, तो दोनों का इमेज अलग नहीं आया, दोनों का इमेज क्या आया, सेम आया। अच्छा, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी आया। अगर दो एलिमेंट सेम मान के अगर इमेज दो अलग आता ना, तो ये मैपिंग नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता। असल में क्या होता है मैं तुमको बोलूं, जैसे याद करो, अगर मुझे इंजेक्टिव दिखाना पड़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी ले लेंगे, और लेके क्या दिखाएंगे, ए इज इक्वल टू बी ना। तो ये इंजेक्टिव दिखाने का प्रोसेस होता है। और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। माने इंजेक्टिव दिखाने का जो टेक्निक है, उसका रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड दिखाना। देखो, ए इक्वल टू बी लिए और क्या दिखा दिया, फाइव इक्वल टू फाइव बी। और हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे क्या जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेते हो, अगर तुम दिखा सकते हो कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, तो इसका मतलब क्या है, द मैपिंग इज इंजेक्टिव। तो वही है यहाँ पे, मतलब वेल डिफाइंड और कुछ नहीं, इंजेक्टिव का रिवर्स प्रोसेस। अच्छा, वेल डिफाइंड कुछ नहीं, इंजेक्टिव का रिवर्स प्रोसेस। तो फाइव इज इक्वल टू फाइव भी आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि फाइव इज वेल डिफाइंड, फाइव इज वेल डिफाइंड, ठीक है। तो अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो फाइव को मुझे क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म।
तो क्या करो, फाई ए बी, फाई ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी एच। फाई ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी एच। यहाँ पे क्या होगा, ए एच और बी एच। देखो ए बी एच को मैं लिख सकता हूँ ए एच बी एच। ए बी एच क्या है यहाँ पे, ए बी एच मेरा एक क्या है, एक कोसेट। और यहाँ पे जो मैं एच लिया हूँ, एक क्या लिया हूँ, एक नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये सब ग्रुप वाला सिंबल कैसे दे दिया मैंने, तो सब ग्रुप है ये। मैं किस पे काम कर रहा हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप पे। हाँ, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप पे हम लोग क्या जानते हैं, ए बी एच क्या होता है, ए एच बी एच। और ए एच बी एच अगर है, एक क्यों क्यों हो रहा है, सेंस एच इज ए नॉर्मल, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एच को क्या लिख सकता हूँ, फाई ए, और इसको क्या लिखूंगा, फाई बी। ठीक है, तो देयरफॉर फाई इज ए, देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो एक काम हो गया, होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया। अब क्या करोगे, अब दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया ना, एक काम करो तीसरा और। होमोमॉर्फिज्म हो गया, फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। ऑन टू दिखाने से क्या होगा, देखो ऑन टू दिखाने से क्या होगा, ये जो मैपिंग है ना ये ऑलवेज ऑन टू होगा। देखो ऑन टू दिखाने से मैं क्या दिखाऊंगा जानते हो, असल में जी मॉड एच जो है कोसेन ग्रुप, हम लोग क्या जानते हैं, कोसेन ग्रुप जो है जी, जी यहाँ पे क्या है, कोसेन ग्रुप कौन है यहाँ पे, जी मॉड एच। तो जी मॉड एच, ठीक है। अरे जी क्या है, ग्रुप है। जी मेरा ग्रुप है और ये मेरा क्या है, उसका कोसेन ग्रुप। तो मैं अगर इस जी मॉड एच को अगर मैं फाई जी दिखा दूं, अच्छा अगर मैं जी मॉड एच को क्या दिखा दूं, अगर मैं जी मॉड एच को फाई जी दिखा दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, बोलो पाएगा इसका मतलब क्या होगा। अगर मैं इसको फाइव जी दिखा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, जी मॉड एच असल में क्या बन जाएगा, जी मॉड एच असल में क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन ग्रुप है ना, क्वेश्चन ग्रुप किसका इक्वल हो जाएगा, बोलो क्वेश्चन ग्रुप किसका इक्वल हो जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। एक बात सुनो, अगर होमोमॉर्फिज्म है, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर फाइव होमोमॉर्फिज्म है तो फाइव जी ये क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज। फाइव जी होमोमॉर्फिक इमेज है। आप बोलो तो ये होमोमॉर्फिक इमेज इस कोसेन ग्रुप के साथ इक्वल कब होगा, होमोमॉर्फिक इमेज कोसेन ग्रुप के साथ इक्वल कब होगा, सर ये होमोमॉर्फिक इमेज कोसेन ग्रुप के साथ इक्वल तब होगा जब ये फाई क्या होगा, ऑन टू। जब ये फाई क्या होगा, ऑन टू। तो यहाँ पे पहले मैं इसीलिए ऑन टू दिखा रहा हूँ। लेट में ऑन टू दिखाने का प्रोसेस क्या होता है, ऑन टू दिखाने का प्रोसेस क्या होता है, कोडोमेन में से क्या करो, कोई भी एक एलिमेंट उठाओ। कोडोमेन क्या है मेरा, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, सॉरी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोडोमेन क्या है मेरा, यहाँ पे कोडोमेन क्या है मेरा, एक साइड में है जी जी और एक बाय कर्नल फाइव सर। जी वाई कर्नल फाई नहीं, जी मॉड एज, एज कोई भी सब ग्रुप जी है मोड ये। एच। हाँ जी मॉड एज। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एच लिया तो मुझे इसके लिए क्या दिखाना है, बोलो एक प्री इमेज दिखाना है ना। तो मैंने क्या किया, लेट ए एच बिलोंग्स टू जी मॉड एच, बी एनी, बी एनी एलिमेंट, ठीक है, बी एनी एलिमेंट्स। तो यहाँ से क्या होगा, ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू क्या होगा, ए बिलोंग्स टू होगा जी। ए एच अगर जी मॉड एच पे है तो ए जी पे होगा, तो नाउ ए जी पे है। ठीक है, अब बोलो तो फाई ए का मतलब क्या था, फाई ए का मतलब हम लोग क्या लिए, फाई ए का मतलब एच, फाई ए का मतलब एच। तो बोलो तो इस हिसाब से फाई ए का मतलब अगर एच होगा तो इसका मतलब ए क्या है तब, एज का प्री इमेज है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ए इज ए प्री इमेज ऑफ क्या, सर ए इज ए प्री इमेज ऑफ एच, एच। तो इसका मतलब फाई क्या हो गया, फाई इज ऑन टू। क्योंकि तुम कोई भी एलिमेंट लोगे, तुम बी एच लोगे तो बी एच का प्री इमेज क्या होगा, बी होगा। तो इसका मतलब
प्री इमेज मिलते जाएगा। अच्छा, फाइव इज ऑन टू, तो सबका प्री इमेज मिलेगा, तो इसका मतलब जी मॉड एच, जी मॉड एच क्या हुआ, इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ क्या, ऑफ जी। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो देखो तो एक क्या था, एक क्वेश्चन ग्रुप, मतलब तुम कोई भी सब ग्रुप ले रहे हो, नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हो किसी ग्रुप का, कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप अगर तुम किसी ग्रुप का ले रहे हो, तुम कोई भी, ये क्या है, जी मॉड एच क्या है, एक नॉर्मल एच, एक नॉर्मल सब ग्रुप, तो जी मॉड एच क्या है, क्वेश्चन ग्रुप। तो एवरी क्वेश्चन ग्रुप, एवरी क्वेश्चन ग्रुप, एवरी क्वेश्चन ग्रुप, जो भी क्वेश्चन ग्रुप है वो किसके साथ, बोलो तो एवरी क्वेश्चन ग्रुप, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप जी मोड एच था यहाँ पे ना, जी मोड एच था, तो जी मोड एच इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल हो गया, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल आया है, फाइव जी के साथ ना। तो फाइव जी के साथ जब इसका, इसका वैल्यू किसके साथ ये आया, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल आया, फाइव जी के साथ। फाइव जी क्या है मेरा, फाइव जी मेरा क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज। तो इसका मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन ग्रुप अगर लेता हूँ किसी ग्रुप का, तो वो किसके साथ ये होगा, इक्वल होगा, बोलो एक क्वेश्चन ग्रुप किसके साथ इक्वल हो रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बोल के कोई। मैंने क्या बोला, ये जो ए क्या है, ये क्वेश्चन ग्रुप है, ये असल में क्या हो गया, ये मेरा होमोमॉर्फिक इमेज हो गया ना। तो ए एज क्या था, एनी नॉर्मल सब ग्रुप, तो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप अगर तुम किसी ग्रुप का लेते हो तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन ग्रुप। सर ये कौन सा क्वेश्चन ग्रुप है, एनी क्वेश्चन ग्रुप, एनी क्वेश्चन ग्रुप, तो एनी क्वेश्चन ग्रुप, ये जो क्वेश्चन ग्रुप है असल में ये क्या है, ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी है ना, ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी है, तो क्योंकि ऑन टू है, तो देखो जी डोमेन लिए थे और ये इससे मैंने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखाया, तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज इसका पूरा इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, रिमार्क में ये लिख सकता हूँ, अच्छा रिमार्क में क्या लिख सकता हूँ कि एवरी, एवरी कोसेंट ग्रुप, एवरी कोसेंट ग्रुप, एवरी कोसेंट ग्रुप माने जी मॉड एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दैट ग्रुप। बोलो तो ये वाला लाइन क्लियर हुआ है तुम लोग को, ये वाला लाइन क्लियर हुआ है, बोलो इक्वल दिखाया दोनों को, एवरी क्वेश्चन ग्रुप क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलो एक बार, आना तो बोलो कम से कम। यस सर। ठीक है, तो देखो, तो सर सिंपल बात, यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज जो है, ये होमोमॉर्फिक इमेज से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको क्वेश्चन ग्रुप के साथ रिलेट कर सकता हूँ, और जो क्वेश्चन ग्रुप है उसको मैं किसके साथ रिलेट कर सकता हूँ, होमोमॉर्फिक इमेज के साथ। माने ये वाला बात जो है ये इफ ओनली वाला बात है, ये वाला जो बात है ना ये इफ ओनली वाला बात है, ठीक है, ये इफ ओनली वाला बात है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग को करना है, अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो तो कर पाओगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है एक क्वेश्चन देखो तो, एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ, ये ट्राई करना, कल क्लास कराएंगे मॉर्निंग में। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी such that x y belongs to g minus h implies x y belongs to h, so that h is a normal subgroup of g, so that h is a normal subgroup of g। ठीक है, so that h is a normal subgroup of g। ठीक है, करके देखो एक बार।
देखो 10 तारीख को टेस्ट है, 10 तारीख मतलब तुम्हारा थर्सडे। मैसेज कर दे रहे, रुक जाओ।